इस वीडियो में हम बात करेंगे 1986 की फिल्म सीन ऑफ द क्राइम के बारे में, जो कहानी है एक फ्रेंच परिवार की जिनकी जिंदगी एक अनजान आदमी के आने से पूरी तरह बदल गई। फ्रांस के किसी गांव में थॉमस नाम का लड़का छुट्टियों के लिए अपने परिवार से मिलने आया। एक दिन वो उस इलाके के कब्रिस्तान में फूल तोड़ने गया और तब उसके सामने एक अनजान आदमी आया जो थॉमस से पूछताछ करने लगा। थॉमस ने बताया कि वो फूल अपने माता पिता की कब्र पर चढ़ाना चाहता है। मार्टिन नाम का वो अनजान आदमी जेल से भागा हुआ एक अपराधी था जो चाहता था कि थॉमस शाम तक उसके लिए कुछ पैसे लेकर आए ताकि वो पैसों के साथ ट्रेन से ये गांव छोड़कर चला जाए। ना चाहते हुए भी मौत के डर से थॉमस को उसकी बात माननी पड़ी और वो जल्द से जल्द अपने नाना के पास गया, पर वो अपने नाना को कुछ भी बता नहीं पाया। उसने वो फूल अपनी नानी को दे दिए जो थॉमस की परेशानी समझ नहीं पाई। थॉमस के माता पिता अब भी जिंदा थे पर एक दूसरे से अलग रहते हैं। थॉमस ने अपने पिता मॉरिस से कुछ पैसे मांगे पर उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। मॉरिस इस बात से खुश नहीं था कि थॉमस अपनी माँ के साथ ज्यादा वक्त बिताता है और थॉमस इस बात से खुश नहीं था कि उसके माता पिता के अलग होने की वजह से उसे एक बोर्डिंग स्कूल में रहना पड़ता है और सिर्फ छुट्टियों में वो अपने घर आ पाता है। थॉमस अपने नाना नानी के घर से निकलकर अपनी माँ लिली के घर गया जहाँ उसके टीचर पहले से ही मौजूद थे। उसके टीचर ने लिली को बताया कि थॉमस को झूठ बोलने की आदत है और इसलिए दूसरे बच्चे उससे और उसकी कहानियों से डरते हैं। थॉमस को स्कूल से निकाला जा रहा था और ये बात थॉमस ने सुन ली। एक तरफ वो अपनी माँ के पैसे चुरा रहा था तो दूसरी तरफ लिली को बताया गया कि थॉमस सबसे ये कहता है कि लिली उसकी असली माँ नहीं है। इस बात ने लिली का दिल तोड़ दिया और रोते हुए वो घर लौट आई। जब थॉमस ने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो उसे पछतावा होने लगा और उसने पैसे लौटाकर चोरी की बात बता दी। लिली ने उसे घर से दूर जाने के लिए कह दिया, पर फिर थॉमस कहने लगा कि वो सिर्फ उन्हें खुश रखना चाहता है, पर उसकी वजह से लिली की मुसीबतें बढ़ती जा रही है। जाते हुए थॉमस ने कहा कि अगर उसे कुछ हो जाए तो वो लिली को याद रखेगा और अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर लिली परेशान होने लगी। थॉमस को अब अगले दिन तक किसी भी तरह पैसों का बंदोबस्त करना था, इसलिए वो अपने नाना से पैसे मांगने लगा। जब उन्होंने भी पैसे देने से इनकार कर दिया तो थॉमस रोने लगा और उसे चुप कराने के लिए कुछ पैसे दे दिए गए। वो पैसे लेकर थॉमस जल्द से जल्द मार्टिन के पास चला गया। उस वक्त मार्टिन की जगह पैसे लेने उसका साथी लूक आया, जो यह सोचने लगा कि थॉमस उनके बारे में पुलिस को बता देगा। मार्टिन उसे समझाता रहा पर लूक ने उसकी बात नहीं सुनी और थॉमस की गवाही से बचने के लिए लूक उसकी जान लेने की कोशिश करने लगा। मॉरिस थॉमस की कस्टडी पाने के लिए लिली को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहा था, पर लिली जानती थी कि उसकी शादी सुधर नहीं सकती और वो थॉमस से दूर नहीं रह सकती। मॉरिस फिर भी उसके करीब आना चाहता था और इस बार लिली उसे रोक नहीं पाई। लूक थॉमस की जान नहीं ले पाया क्योंकि मार्टिन ने उसे बचा लिया। उसने थॉमस से कहा कि लूक अभी उसे परेशान नहीं करेगा और थॉमस को आजाद करके वो शाम होते ही पास के उस क्लब में चला गया जिसकी मालकिन लिली है। मार्टिन को उस क्लब में देखकर लिली सोचने लगी कि वो बहुत ज्यादा अकेला है, इसलिए परेशान है। कुछ देर बाद मार्टिन ने एलिस नाम की एक लड़की को कॉल किया जो उसकी और लूक दोनों की गर्लफ्रेंड है, पर वो उसे लूक के बारे में बता नहीं पाया क्योंकि थॉमस को बचाने की कोशिश में मार्टिन को लूक का खून करना पड़ा। थॉमस मार्टिन और लूक के बारे में सोचकर इतना डर गया था कि उसे बुरे सपने आने लगे, पर वो इस बारे में अपने पिता को कुछ भी नहीं बता पाया। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा और सच छुपाने लगा। दूसरी ओर लिली के वेटर रॉजर ने उसे बताया कि मार्टिन बेहोश पड़ा है और तब लिली को उसके कपड़ों पर खून नजर आया। मार्टिन की मदद करने के लिए लिली ने उसे अपने क्लब में रुकने की इजाजत दी और पूरी रात उसका ख्याल रखा। सुबह होते ही वो मार्टिन को उस गांव के एक लौते होटल में ले गई और उसके रहने के लिए कमरे का इंतजाम करने लगी। उसने अपनी दोस्त को बताया कि मार्टिन उसका दोस्त है, पर वो ये तक नहीं जानती थी कि वो कहाँ से आया है। मार्टिन के पास पैसे नहीं थे, इसलिए लिली ने कमरे के पैसे दे दिए और मार्टिन समझ नहीं पाया कि लिली उसकी मदद आखिर कर क्यों रही है। घर लौटकर लिली को अपने सामने थॉमस नजर आया जो उसे कुछ बताना चाहता था। थॉमस ने अपने साथ हुई सारी बातें बता दी, पर वो बातें ऐसे बताई जैसे कि वो सब कुछ एक सपना हो। पहले तो लिली को लगा कि ये भी थॉमस का कोई झूठ है, पर जब उसने मार्टिन का हुलिया बताया तो लिली समझ गई कि ये सब कुछ कोई सपना नहीं, हकीकत है। लिली ने किसी तरह अपने बेटे को संभालकर उसे बेहतर महसूस कराया। एक तरफ थॉमस और लिली थॉमस के टीचर के साथ थे तो दूसरी तरफ मार्टिन से मिलने एलिस आ पहुंची। एलिस उसे और लूक को वहां से निकालने आई थी, पर उसे अपने सामने देखकर मार्टिन घबराने लगा। मार्टिन कहने लगा कि वो उसके साथ नहीं आ सकता, पर एलिस उसकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद लिली मार्टिन से मिलने होटल पहुंची और तब उसे पता चला कि एक लड़की पहले ही आकर उसे वहां से ले गई है। घर लौटकर लिली अपने परिवार के साथ जश्न में शामिल हुई, जहां थॉमस से पूछा गया कि वो भगवान से क्या मांगना चाहता है। जवाब में थॉमस ने कहा कि वो चाहता है उसकी स्कूल पर बॉम्ब गिरे और स्कूल के साथ साथ पूरी दुनिया खत्म हो जाए।
थॉमस की ये बात किसी को पसंद नहीं आई, पर लिली अपने बेटे की ये बात समझने की कोशिश कर रही थी। लिली के पिता थॉमस की ऐसी परवरिश देखकर खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ देर के लिए घर से दूर जाने का फैसला कर लिया। वो ना तो थॉमस से, ना ही मॉरिस से और ना ही लिली से खुश थे, इसलिए हर किसी से नफरत करते थे। लिली की माँ अब भी पूरे परिवार को जोड़ने की कोशिश कर रही थी और कुछ वक्त के लिए वो ऐसा करने में कामयाब हुई। उस दिन लिली कब्रिस्तान की ओर गई और तब उसे एलिस की गाड़ी नजर आई। एलिस और मार्टिन लूक की लाश को छुपाने की कोशिश में लगे थे और लिली ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया। मार्टिन ने लिली का पीछा तो किया, पर जब लिली उसके हाथ आई तो उसने उसे चोट नहीं पहुंचाई। मार्टिन ने एलिस को लिली के बारे में कुछ नहीं बताया और वहां से उसे लेकर निकल गया। लिली को अब यकीन हो गया था कि थॉमस मार्टिन को जानता है, पर वो चाहती थी कि थॉमस किसी से कुछ ना कहे। उसने थॉमस को ये सारी बातें छुपाने के लिए कहा और स्कूल में उसे छोड़कर वापस अपने घर लौट आई। मार्टिन एलिस के साथ गांव से दूर जा रहा था, पर बीच रास्ते उसने अपना मन बदल लिया और एलिस से कहा कि अब वो दोनों साथ नहीं रह सकते। मार्टिन एलिस से दूर जाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी बंदूक उसे दे दी और वहां से निकलने लगा। एलिस उसे रोकना तो चाहती थी, पर अब वो मार्टिन से दूर हो चुकी थी। मार्टिन लौटकर उसी गांव में वापस आ गया और लिली उसे अपने सामने देखकर हैरान हो गई। वो लिली से कहने लगा कि अब वो पूरी तरह आजाद है और जब से उसने लिली को देखा है तब से वो उसे पसंद करने लगा है। लिली भी उसे पसंद करने लगी थी, इसलिए मार्टिन उसके साथ रहना चाहता था। उस दिन मार्टिन ने अपनी पूरी कहानी लिली को बताई और वो पूरी शाम उन दोनों ने साथ रहकर गुजारी। दूसरी ओर स्कूल में थॉमस ने कन्फेशन के जरिए अपनी टीचर को गलती से मार्टिन और लूक के बारे में सब कुछ बता दिया। पहले तो उन्होंने उसकी बात पर यकीन नहीं किया, पर न्यूज़पेपर में उन दोनों के बारे में पढ़कर उन्हें थॉमस की बात पर यकीन हो गया। थॉमस अब डरने लगा था, क्योंकि उसने अपनी माँ से सच छुपाने का वादा किया था, इसलिए वो देर रात स्कूल से निकलने की कोशिश करने लगा। मार्टिन ने लिली से कह दिया था कि वो उसी के साथ रहना चाहता है और उसने अपने प्यार का इजहार किया। पहले तो लिली ने उसे अपने से दूर कर दिया, पर वो खुद भी उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए उसने मार्टिन के साथ घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया। मार्टिन को अपने घर की चाबियां देकर लिली अपनी माँ के पास गई और उसने उन्हें बता दिया कि वो मार्टिन से प्यार करने लगी है और अब आजादी से पेरिस में जीना चाहती है। उसने कहा कि वो सालों से यही करना चाहती थी, पर उन्होंने जबरदस्ती उसकी शादी मॉरिस से करवा दी और उस दिन से वो घुट घुट कर अपनी जिंदगी जी रही है। लिली की माँ उसे रोकने की कोशिश करती रही, पर लिली ने अपना मन बना लिया था। लिली चाहती थी कि उसकी माँ थॉमस से कहे कि जल्द ही वो उसे भी लेने वापस आएगी, और अपनी माँ के रोकने के बावजूद लिली रुकी नहीं। वो ये नहीं जानती थी कि एलिस भी मार्टिन को ढूंढते हुए गांव लौट कर आई है और ना चाहते हुए भी लिली की दोस्त को लिली के बारे में उसे सब कुछ बताना पड़ गया था। दूसरी ओर थॉमस स्कूल से निकलकर अपने घर आ पहुंचा, जहां उसने मार्टिन और लिली दोनों को साथ देख लिया। पर जब थॉमस को रोकने के लिए मार्टिन उसके पीछे दौड़ा तो उसके सामने एलिस आ गई और बदला लेते हुए उसने मार्टिन को गोली मार दी। मार्टिन को मारकर जब वो वहां से निकली तो उसे थॉमस नजर आया, जो जल्द से जल्द उस जगह से दूर जाना चाहता था। थॉमस एलिस के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए वो ये भी नहीं समझ पाया कि एलिस निराश क्यों है। थॉमस को बीच रास्ते गाड़ी से निकालकर एलिस ये सोचने लगी कि अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा और कुछ दूर जाकर उसने अपनी जान दे दी। मार्टिन की मौत के बाद लिली को पुलिस स्टेशन में बुलाया गया और उसे बताया गया कि उसका बेटा थॉमस सुरक्षित है। पूछताछ होने पर लिली ने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया और अगली सुबह अपनी माँ के पास चली गई। जो कुछ हुआ उसकी वजह से लिली को सदमा लगा था और वो अजीब सा बर्ताव करने लगी थी। ये सब देखकर उसकी माँ को और डर लगने लगा, पर लिली का कहना था कि वो हमेशा डर कर जीती थी और मार्टिन के आने के बाद ही अब वो अपनी मर्जी से जीना सीख रही है। लिली को मार्टिन से प्यार इसलिए हुआ था क्योंकि वो भी लिली की तरह अपनी जिंदगी से निराश था और दुनिया से दूर जाना चाहता था। ये सारी बातें सुनकर लिली को घर से निकाल दिया गया और अंत में लिली मॉरिस के घर गई। थॉमस अब मॉरिस के साथ रहने लगा और बहुत मुश्किल से लिली को थॉमस को देखने की इजाजत मिली। थॉमस को ये तक नहीं बताया गया कि उसकी माँ वही मौजूद है और छुपकर लिली थॉमस की बातें सुनने लगी। थॉमस अपनी माँ को मार्टिन के साथ देखकर उससे नफरत करने लगा था, इसलिए वो लिली से मिलना भी नहीं चाहता था। कुछ वक्त बाद लिली को फिर से पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और तब उसे पता चला कि मार्टिन बच गया है और उसका ऑपरेशन चल रहा है। मार्टिन ने अपने बयान में कहा था कि उसने लिली को धमकाया था, इसलिए लिली ने उसका साथ दिया, पर ये जानते हुए कि सच बताने से उसे मार्टिन का साथी माना जाएगा, लिली ने सारा सच बता दिया और अंत में लिली को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद इस सबसे अनजान थॉमस अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई
तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।